हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में 1 से 31 जनवरी 2024 की कंप्लीट मंथली करंट अफेयर को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जो लाई चिंगते हैं यह आपके हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया, वह कौन थी? ये जो डॉक्टर प्रभा अत्रे हैं यह एक शास्त्रीय गायिका थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है? ये जो ऑपरेशन अमृत है वह हाल ही में केरल राज्य में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया जाएगा? तो ये फारसी भाषा है, इसे भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत हुई है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, MP लैंड्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? आपका उत्तर हो जाएगा राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह ने हाल ही में MP लैंड्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो असम वैभव पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है रंजन गोगोई को। अगला प्रश्न है, विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? आपका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार बेंगलुरु हवाई अड्डा और दिल्ली हवाई अड्डा ने जीता है। अगला प्रश्न है, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक को किसने लिखा? तो फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक लिखी है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। अगला प्रश्न है, 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया? तो 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 युगांडा में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, युवा निधि योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो युवा निधि योजना की शुरुआत की गई थी कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, कैपिटल फूड्स कंपनी की 100% जिम्मेदारी किस कंपनी ने खरीद ली है? तो यह टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने खरीद ली है। अगला प्रश्न है, 13वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ? तो यह 13वां दिव्य कला मेला हाल ही में नागपुर में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, मुनव्वर राणा जिनका हाल ही में निधन हो गया वह कौन थे? जो मुनव्वर राणा थे वह उर्दू शायर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच लिथियम अन्वेषण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो यह आपके अर्जेंटीना। भारत और अर्जेंटीना के बीच लिथियम अन्वेषण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगला प्रश्न है, फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है लियोनेल मेसी को। अगला प्रश्न है, बर्नार्डो एरेवलो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी? तो उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित नाव यह चलेगी आपके सरयू नदी में। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी के लिए चेडऑक्स-1 निपाह वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया है? तो यह किया है निपाह वायरस के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या फिर PSU में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो PSU में सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है LIC। अगला प्रश्न है, वीरा राणा किस राज्य की मुख्य सचिव बनी है? तो वीरा राणा हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की मुख्य सचिव बनी है। अगला प्रश्न है, ICICI बैंक कनाडा ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यह किया है मिनी टू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा विजयवाड़ा में स्थापित की गई है।
अगला प्रश्न है फेडरिक एक्स किस देश के राजा बने? तो फेडरिक एक्स हाल ही में डेनमार्क के राजा बने हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान की आधारशिला गुवाहाटी में रखी गई है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2023 में भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी हो गई है? तो दिसंबर 2023 में भारत की खुदरा महंगाई दर हो गई है 5.69%। अगला प्रश्न है पीएम मोदी ने किस योजना के पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त जारी की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, जनमन योजना। पीएम मोदी ने जनमन योजना के पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त जारी की है। अगला प्रश्न है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो यह लिखा है एम.जे. अकबर ने। अगला प्रश्न है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 सालों में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो यह निकले हैं 24.8 करोड़ लोग। अगला प्रश्न है 75वें एमी अवार्ड 2024 में किस सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सक्सेशन। हाल ही में 75वें एमी अवार्ड 2024 में सक्सेशन सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, हिमालयन वुल्फ। हिमालयन वुल्फ को IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या WEF की मीटिंग किस शहर में शुरू हुई? तो WEF की मीटिंग दावोस में शुरू हुई है। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में शुरू की गई? तो विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा आपका उत्तर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा राज्य में प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, हरियाणा के फरीदाबाद में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामलों में भारत का स्थान है 4था। अगला प्रश्न है राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी। राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं गुजरात, कर्नाटक और केरल। अगला प्रश्न है बारामूला स्टेडियम जो कि जम्मू कश्मीर में है का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ये जो बारामूला स्टेडियम है जो जम्मू कश्मीर में है इसका नया नाम कर दिया गया है विपिन रावत स्टेडियम। अगला प्रश्न है पक्के पागा हार्निवल फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हार्निवल फेस्टिवल आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है दूसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजन कहाँ किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, दुबई में। दुबई में दूसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। हाल ही में महाराष्ट्र में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है पहले बीच गेम्स 2024 में पहला स्थान
किसने हासिल किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने पहले बीच गेम्स 2024 में प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, जोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण किसने शुरू किया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने हाल ही में जोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण शुरू किया। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने शुरू किया? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डाक स्काई पार्क कौन बना? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, पेंच टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अगला प्रश्न है, आदित्य विजय ब्राह्मणे को मरणोपरांत वीरता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया। आदित्य विजय ब्राह्मणे का संबंध किस राज्य से है? ये जो आदित्य विजय ब्राह्मणे, इनका संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, 16। शिक्षा मंत्रालय ने 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य की स्थापना की गई थी? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा 12 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का मून मिशन स्नाइपर चंद्रमा पर उतरा है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, जापान। हाल ही में जापान का मून मिशन स्नाइपर चंद्रमा पर उतरा है। अगला प्रश्न है, विंटर यूथ ओलंपिक्स 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने भाग लिया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, साहिल ठाकुर ने। अगला प्रश्न है, कौन से मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन किया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, पर्यटन मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, चर्चित टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो टापू नृत्य संबंधित है आपके अरुणाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने हेविश्योर नामक वैक्सीन किस बीमारी के लिए लॉन्च की? तो यह की है हेपेटाइटिस ए के लिए। अगला प्रश्न है, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया आपका नाटो द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम किस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने में विफल रही? तो यह रही है पेरिस ओलंपिक 2024 में। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने बोइंग कैंपस का उद्घाटन किस राज्य में किया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें बोइंग कैंपस का उद्घाटन पीएम मोदी ने कर्नाटक में किया है। अगला प्रश्न है, असम्स ब्रेव हार्ट लाचित बर्फुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, अमित शाह ने किया। अगला प्रश्न है, WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केप वर्दे। WHO के द्वारा केप वर्दे देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। प्रश्न है, जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन चुका है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की शुरुआत किस राज्य में की गई? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ
गेम्स 2024 की शुरुआत की गई? अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं जो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए थे? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए डेनिस फ्रांसिस। अगला प्रश्न है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। अगला प्रश्न है भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है किस ग्रुप ने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी टाटा ग्रुप ने। अगला प्रश्न है एल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी पुणे में किया गया। अगला प्रश्न है सऊदी अरब के जॉय अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी आलिया भट्ट को सऊदी अरब के जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है ममनी महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी लद्दाख में। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कैलिफोर्निया के 2 सरकारी स्कूलों में किस भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी हिंदी को। कैलिफोर्निया के 2 सरकारी स्कूल में हिंदी भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीकी का सफल परीक्षण किया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी इसरो ने फ्यूल सेल तकनीकी का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा भारत पार्क यूएई में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी ओपेनहाइमर ने। अगला प्रश्न है शेख हसीना किस देश की लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए बांग्लादेश की। अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? आपका उत्तर हो जाएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 80। प्रश्न है 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी गांधीनगर में किया गया। अगला प्रश्न है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? आपका उत्तर हो जाएगा इंदौर और सूरत बने हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। अगला प्रश्न है उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए इसरो को। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार इसरो को दिया गया है। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए शीलवर्धन सिंह यूपीएससी के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी कौन देश करेगा? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए भारत करेगा। अगला प्रश्न है राशिद खां का निधन हो गया, वह कौन थे? तो राशिद खां थे शास्त्रीय गायक। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी
विकासशील वर्धन बने। अगला प्रश्न है, प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? आपका उत्तर हो जाएगा प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, नादिया कैल्विनो। नादिया कैल्विनो यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न है, हिमतेंदुआ किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, किर्गिस्तान का। अगला प्रश्न है, शेरिंग टोबगे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? शेरिंग टोबगे हाल ही में भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक कौन बने हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, समीर कुमार सिन्हा रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना शुरू की? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में श्री राम लला दर्शन योजना शुरू की थी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम को किसने लॉन्च किया? तो राइफल उग्रम को लॉन्च किया है DRDO द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? तो आपातकाल की घोषणा की गई थी पापुआ न्यू गिनी में की गई थी। अगला प्रश्न है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर कौन बना है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, विनविन और नीनी 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर बना है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के महाकाल लोक में प्रसादम का उद्घाटन किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईसा का एक शिलालेख खोजा गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, गोवा। गोवा में कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने कृष्णा राजा सागर बांध में खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, 5.2%। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड कप टेनिस 2024 का खिताब किसने जीता है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, जर्मनी में यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा ओडिशा राज्य में हाल ही में मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, विनु का निधन हो गया वह कौन थे? तो विनु थे एक फिल्म निर्माता जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, कोलकाता में किया गया। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, गोवा में। गोवा में अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य की लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, ओडिशा की लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, बिम्सटेक के महासचिव का पदभार किसने संभाला? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे ने बिम्सटेक के महासचिव का पद संभाला है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगला प्रश्न है, किस देश के 110 साल बाद डॉग मीट पर बैन लगाई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया ने 110 साल बाद डॉग मीट पर बैन लगाया है।
अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले टीवी किस देश में लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन बी, अमेरिका में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, चीन ने आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्यावा सेवा सेतु किस राज्य में स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, CREA के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, बर्निहाट सबसे प्रदूषित शहर हो चुका है। अगला प्रश्न है, पुस्तक फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर कर दिया गया है श्री अन्नपूर्णा रसोई। अगला प्रश्न है, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? तो यह जीता है भारत ने। अगला प्रश्न है, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 27वें युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है नासिक में। अगला प्रश्न है, IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, श्रीलंका में IIT मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन का अनावरण कहाँ किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, हैदराबाद में दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, फहद अब्दुल्ला किस देश के नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, सऊदी अरब के। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन हो जाएगी? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, 2028 तक। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है, किस राज्य में योगश्री योजना शुरू की गई है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में हाल ही में योगश्री योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, जाक्सा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो यह है जापान की। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपका उत्तर हो जाएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं टीवी सोमनाथन। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, अर्जेंटीना ब्रिक्स संगठन से अलग हो चुका है। अगला प्रश्न है, एक्सपोसैट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, इसरो द्वारा एक्सपोसैट लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, सुधांशु पंत किस राज्य के मुख्य सचिव बने? आपका उत्तर हो जाएगा सुधांशु पंत बने हैं राजस्थान के मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, फेलिक्स त्सिसेकेदी चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, जयपुर में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किस राज्य में शुरू की गई? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें
ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए प्रोफेसर वी.आर. कंबोज को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने? तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं दिनेश के त्रिपाठी। अगला प्रश्न है क्रिकेट के 147 साल के इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच भारत और किसके बीच खेला गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए जस्टिस संजीव खन्ना राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण कार्यक्रम के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है रश्मि शुक्ला। अगला प्रश्न है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी भारत। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन चुका है। अगला प्रश्न है 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? तो 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला बनी है फ्रांसुआ वेटनकार्ट मायज। अगला प्रश्न है सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें भारत और यूएई के मध्य आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है सागर परिक्रमा का 10वां चरण कहाँ से शुरू हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा सागर परिक्रमा का 10वां चरण कांडला पोर्ट गुजरात से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी वृंदावन में किया गया है। अगला प्रश्न है अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2023 में दुनिया की आबादी में कितने लोगों की वृद्धि हुई है? तो यह हुई है 75 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए CMD कौन बने हैं? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए CMD बने हैं CS राजन। कौन बनी है? CS राजन। अगला प्रश्न है किस राज्य के राज्यपाल ने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी हरियाणा राज्य के राज्यपाल ने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का बना है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात का। आर्टन कैपिटल के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात का विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट बन चुका है। अगला प्रश्न है भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी काठमांडू में भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक आयोजित की गई। अगला प्रश्न है बीच गेम्स 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा बीच गेम्स 2024 का शुभारंभ द्वीप में हुआ है। अगला प्रश्न है इसरो के द्वारा खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए पहले 5 सालों में कितने उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए 50 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी लखवीर सिंह लांडा को। अगला प्रश्न है मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए हेमंत के श्रीनिवासलू ने मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है दक्षिण नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग
इन चीफ कौन बने हैं? आपका उत्तर हो जाएगा श्री श्रीनिवास बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, गुजरात ने। अगला प्रश्न है, वेद प्रकाश नंदा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वेद प्रकाश नंदा थे शिक्षाविद। अगला प्रश्न है, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई किस संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, ब्रिक्स के। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है आपका 4 जनवरी को। अगला प्रश्न है, किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें बुरहानपुर को। अगला प्रश्न है, इसरो के उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, फाल्कन 9 से। अगला प्रश्न है, राजस्थान ऊर्जा विकास और IT सर्विसेज लिमिटेड को किस जल विद्युत परियोजना से बिजली प्राप्त होगी? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें रतले से प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, तुअर दाल खरीद पटल किसने लॉन्च किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, अमित शाह ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन बने हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, अनीश दयाल सिंह बने हैं। अगला प्रश्न है, रिलायंस जियो किस संस्थान के साथ भारत GPT विकसित कर रहा है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, IIT बॉम्बे के साथ। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।